तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। एक हफ्ते के दौरे पर हैं तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे। दिल्ली के स्कूल पहुंचे हैं, माफ कीजिए, यहाँ पर ये पहुंचे हैं मोहल्ला क्लिनिक, जहां तमाम इंतजामात को देखा जा रहा है। किस तरह की सहूलियात दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दी जा रही है, इस पर गौर खास किया जा रहा है तेलंगाना के सीएम के जरिए। और जिस तरीके से दिल्ली का लगातार ये खबर सुर्खियों में है कि दिल्ली के स्कूल की बात करें या मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो लोग इसे काफी सराहा भी रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ दीगर रियासतों के जो चीफ हैं वो भी दिल्ली का रुख इसलिए कर रहे हैं कि वो दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए यहाँ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सदर जमहूरिया इंतखाब से पहले दिल्ली की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दोनों लीडरान के बीच दिल्ली में केसीआर की रिहाइशगाह पर बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों लीडरान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जराये की खबर पर अगर भरोसा करें तो इस दौरान दोनों लीडरान के बीच सदर जमहूरिया इंतखाब को लेकर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव एक हफ्ते के दिल्ली दौरे पर हैं। जराये के मुताबिक दोनों लीडरान में सदर इंतखाब को लेकर बातचीत हुई है। इस सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रही हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि जुलाई में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं और उससे पहले तीसरे मोर्चे के तमाम लीडरान एक दूसरे से मिल रहे हैं और इस मामले में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन भी अब नजदीक है, इसलिए तमाम बड़े लीडरान एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। और अब इसी सिमत में अखिलेश यादव ने भी तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। काफी गर्मजोशी के साथ दोनों लीडरान आपस में मिले हैं। जराये की खबरों के मुताबिक सदर जमहूरिया इलेक्शन को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ये अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी तो अभी आम नहीं की गई है, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने इस लिहाज से भी निकाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शोएब हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शोएब, ये जो दिल्ली के अंदर तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, ये किस मुद्दे पर मुलाकात हुई है, इसके सियासी माने क्योंकि कई बार निकाले जा रहे हैं। जो सदर जमहूरिया इलेक्शन होने हैं उसको लेकर ये मुलाकात हुई है, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल शबनम, देखिए राष्ट्रपति का चूंकि इलेक्शन होना है और अपोजिशन का उम्मीदवार भी होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या कोई ऐसे समीकरण बन सकते हैं क्या, क्योंकि उसमें विधायकों का रोल भी काफी अहम रहता है, उसको चयन करने का जो तरीका है, तो इस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। और खबर यही है कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बातचीत हुई है। इसके अलावा दूसरे मामलों को लेकर भी बातचीत हुई है अखिलेश यादव और केसीआर के दरमियान। पिछले दिनों भी इस तरह की कोशिशें की गई थी, क्या जो अपोजिशन है, जो ऐसे लीडर है जो गैर कांग्रेसी है लेकिन मजबूत स्थिति में है या फिर उनके राज्यों में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है या कई जगहों पर सत्ता है, तो साउथ में केसीआर की जहां तक बात है तो मजबूत उनका राजनीतिक दल है, सरकार में है। इसी तरह से अखिलेश यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में अहम जो भूमिका है वो अखिलेश यादव की पार्टी निभा रही है। तो आपसी एक तालमेल बने, उन तमाम चीजों के मद्देनजर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। हालांकि इन सब चीजों से कितना जो इत्तेफाक है, दूसरे जो दल रहेंगे अपोजिशन के और भी वो क्या रहेंगे, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं तो देखना होगा। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि ये कोशिश की जा रही है पिछले दिनों से ही कि गैर कांग्रेसी जो दल है वो मजबूत एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश करे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा तो उसमें सत्ता दल जिसको मैदान में उतारेगा, सत्ता दल का समर्थन जिस शख्स को होगा, तो अपोजिशन भी ये कोशिश करेगा कि उसका उम्मीदवार भी हो और उसको जिताने की वो कोशिश करे। इसलिए उत्तर हो या साउथ हो, दोनों तरफ से जो अपोजिशन है वो कोशिश कर रहा है कि एक मजबूत इत्तेहाद बनाया जाए।